हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। होप आप सब लोग ठीक हैं, हैप्पी एंड हेल्दी हैं। सबसे पहले उन सबका शुक्रिया जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर ज़ोडिएक रीडिंग और ये रीडिंग है लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है जून मंथ में। गाइस, हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, नेगेटिव में से भी ना पॉजिटिव निकालने की कोशिश किया कीजिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव को खुद पर हावी मत होने दीजिए। बहुत ज्यादा ना किसी भी चीज को गंभीरता से मत लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है जाने दीजिए, और कुछ पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं उन्हें ही लीजिए। कोई गाइडेंस आती है उन्हें फॉलो कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का वक्त जाया किए। यू आर डिफरेंट, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। आप अलग हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। आवर सोल्स नो ईच अदर, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, या कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, या उनको दर्द और तकलीफ होती हो तो आपको महसूस होता हो। लिब्रास, पेज ऑफ वॉन्ड, आप बड़े ही मासूम हैं, बच्चों जैसी एनर्जी है आपकी। डेथ रिवर्स्ड, ये आपके पर्सन है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। माइंड, alchemist, clear yourself, goose from animal spirit guide. ओके, यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स आए हैं। हाँ, आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बड़ी बात हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। बट आप तो बड़े मासूम से लग रहे हैं मुझे लिब्रा। बहुत ही मासूमियत है आपके अंदर, बड़ी बच्चों वाली एनर्जी। आपकी एज चाहे कोई भी हो, लेकिन आप बड़े ही ना फन लविंग पर्सन है। बहुत ही पैशनेट है टुवर्ड्स योर पार्टनर, बहुत ही पैशनेट है। बॉन्ड जो है वो पैशन का ही कार्ड होता है। आपके पर्सन स्कॉर्पियो होने चाहिए, और सेजिटेरियस, लियो, एरिस भी हो सकते हैं। एंड विद सॉर्ड कार्ड्स इट्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सो आपकी एनर्जी तो बहुत ही चाइल्डिश है। आपकी पर्सन आपको एक कॉल और मैसेज भी कर देना, आप उसमें भी बड़े खुश हो जाते होंगे। आपको फ्रेश फील हो जाता है कि हाँ उनका कॉल आ गया है। एक ना वेव जैसा आ जाता है, जैसे समुद्र में लहरें नहीं आती है, वैसा आपको एकदम से महसूस होने लगता है अगर उनका कॉल और मैसेज आ जाए। बहुत ही उनके साथ ना आपको बाहर घूमने का बहुत रहता है कि मैं उनके साथ डेट पर जाऊं। और इस मंथ में मुझे यही लग रहा है कि आप बस वेट कर रहे हो कब उनका कॉल आए, कब उनका मैसेज आए, और मैं फ्रेश फील करूं, मैं एक्साइटेड फील करूं। आपको कहीं ना कहीं इस मंथ में ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उस हिसाब से नहीं चला जैसा आप सोच रहे थे। आपको उतनी खुशी नहीं मिली जितना आपने सोचा था। बट आप इस तरह के पर्सन भी हो कि अगर आपके हिसाब से चीजें ना चली तो मेक और ब्रेक, या तो रहो या खत्म कर दो वाला आप एकदम से बोल भी देते होंगे। ऐसी थॉट्स आपको आएंगी भी। आपको अगर सूट नहीं करेगा तो आप कह दोगे कि मुझे रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हो अपने पर्सन को। आप फ्लर्टी भी हो मैं आपको क्लियर कह दूं, आप बहुत फ्लर्टी हैं। एंड आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट का तो नहीं सोच रहे हैं। आप बस इस पल में जीना चाहते हैं, इस पल को एंजॉय करना चाहते हैं। आप कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आप होता है ना एक इंसान जिसको बस मुझे पता है कि कल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे आज, अभी और इस पल में जीना है। आप वो वाले पर्सन हो। हाँ, पर वेट बहुत कर रहे हो कि मेरे पर्सन मुझे कॉल और मैसेज करे, मेरी तरफ, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, कोई एक्साइटेड न्यूज आए। ये आप मुझे इस मंथ में वेट करते हुए लग रहे हैं। अब आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है काफी केसेस में हो सकता है कि बातचीत बंद हो या ब्रेकअप ही हो प्रॉपर, क्योंकि दो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आए हैं। तो आपके पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने से डर रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। वो डर रहे हैं आगे बढ़ते हुए आपके साथ, और वो चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हुए हैं, कोई बातें हुई हैं, तो वो उनको लेट गो नहीं कर पा रहे, पकड़ के बैठे हुए हैं, आज भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। और
ओल्ड सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हुए उनको बार बार सोचते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, अपनी भी लाइफ में वो कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और बार बार पास्ट इश्यूज को याद करते हैं, इसीलिए आपकी तरफ आने से पहले डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। जून में इसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। आप फ्रेश हो आप बहुत ठीक हो, सॉर्टेड हो, लेकिन हाँ वेट जरूर आप कर रहे हो और आपके थॉट्स क्लियर हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही ना, हो सकता है काफी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगे हो, धर्म कर्म के काम करने लगे हो, कोई ज्यादा ही स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व रहने लगे हो, इसीलिए वो आपकी तरफ आते हुए अब थोड़ा सा डरने लगे हैं। वो नहीं चाहते कि जैसे पास्ट में उनको प्रॉब्लम्स हुए, उनको इश्यूज हुए, उन्हें आगे भी फ्यूचर में वो इस तरह के इश्यूज को फेस करें, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो आप लिब्रा तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर बोल दूं, आप खुद को लेकर बड़े डिफेंसिव मोड में हो। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं तो आप खुद को डिफेंड करना जानते हो, आपके पास सारी बातें, आप बहुत ही यंग एनर्जी हो और इजीली अट्रैक्ट हो जाते हो ब्यूटी की तरफ, और होना भी चाहिए। ब्यूटी इज टू एडमायर, तो ब्यूटी को एडमायर करने में कुछ भी बुराई नहीं है, बट नॉट टू टच और डिस्ट्रॉय, ये बात याद रखिएगा। आप इजीली ड्रॉन हो जाते हो ब्यूटी की तरफ और बहुत ही यंग एनर्जी हो आप, और आपके पर्सन को पता है कि वो कोई भी बात कहेंगे या एक्शन लेंगे तो आप जरूर अपना डिफेंस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और ये जो है ना, ये पर्सन, ये अपने आप को बहुत नेगेटिव एनर्जी में रखे हुए हैं। जो आपके पर्सन है, आपकी पास्ट की जो चीजें हैं, एज यू कैन सी द कार्ड्स, पास्ट की चीजों को इन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं, वो निकाल नहीं पा रहे हैं उन इश्यूज को ना। अब बात अगर मैं करूं 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे क्लियरली यहाँ लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आप या तो आपके पर्सन, कोई एक है जो बहुत दुखी है, बहुत अनहैप्पी है इस टाइम पर जून में, और आपको या आपके पर्सन को किसी चीज का गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा। कुछ सीक्रेट्स आपके रिलेशनशिप में छुपाए गए हैं। अब आप ये देख लीजिएगा, ये किसने किया है, आपने या उन्होंने। कुछ सीक्रेट्स छुपाए गए हैं एंड अब्यूज भी किया गया है इन सम केसेस, एंड इमोशनली भी बहुत ज्यादा, इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा पेन दिया गया है। ये लग भी रहा है डेथ कार्ड से ना कि कुछ ब्रेकअप जैसा मुझे फील हुआ। तो काफी बुरे दौर से आप लोगों का ये रिलेशनशिप गुजरा है। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं आप लोगों को, रिलेशनशिप चैलेंजेस आ सकते हैं जून में, सो बी केयरफुल अबाउट इट। एंड कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो छुपा था वो रिवील होगा, जिसकी वजह से चीजें आप इस कंडीशन में आ सकते हैं कि आपके रातों की नींदें उड़ जाएं। एंड आपको अपने पास्ट को हील करने की जरूरत है, आपके पर्सन को भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। आप लोगों को अपना पास्ट हील करने की जरूरत है। पास्ट में कुछ तो हुआ है बड़ा, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ है पास्ट में। कोई बिग चेंज आपके पास्ट में आया है। अपने पास्ट को आप लोगों को हील करने की जरूरत है इससे पहले कि आप आगे बढ़ने का सोचें। अब विद 5 ऑफ वॉन्ड मैं यही कहूंगी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके साथ अगर कम्युनिकेशन होता है, चांसेस हैं कि एक आध कॉल या मैसेज उनकी तरफ से आ सके। तो कन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स हो सकती हैं, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन है किसी तरह की आपको या उनको, एक इरिटेशन सी है जिसकी वजह से एग्रेशन बन के वो निकलेगा। हाँ, कुछ हुआ है पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन, और वो इस चीज का एग्रेशन निकालेंगे अगर आपसे बात होगी तो। इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना एक दूसरे से compete कर रहे हो आप लोग, बट आप मुझे काफी ना सॉर्टेड पर्सन लग रहे हो लिब्रा। आई डोंट नो, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने सॉर्टेड होने के बाद कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जिससे आपके पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी में है। आप लोग ना जून मंथ में मुझे काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में। बहुत ही ना स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप।
आप में से कोई एक तो है जो अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं करेगा, एक तो है जो समझ नहीं पाएगा चीजों को, कॉपरेट नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ईगो नजर आ रही है। किसी एक को बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, और जब वो अटेंशन आप दोनों में से किसी एक को नहीं मिलती है तो गुस्सा आता है। अब ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि वो कौन है जिसको बहुत अटेंशन चाहिए, और अगर वो नहीं मिले तो उसे गुस्सा आ जाता है। गाइज, आई वांट क्लैरिटी हियर, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट क्लैरिटी बिटवीन लिब्रा। आई जस्ट नीड वन कार्ड। 5 ऑफ सॉर्ड। किसी एक ने इस रिलेशनशिप में सरेंडर कर दिया है, हार गया है कोई एक, सिचुएशंस के आगे, सर्कमस्टांसेस के आगे कोई एक है जो बुरी तरीके से हार गया है। और ये पर्सन, आपके पर्सन ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं, थक चुके हैं, और अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये आपके सामने हार मान चुके हैं, अब ये कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। सो ये क्लैरिटी कार्ड मैंने निकाला था। अब बात कर लेते हैं आउटकम की। जून में आप लोग क्या एक्चुअली फाइनली क्या डिसाइड करोगे इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या आपका आउटकम होगा। सो आपके आउटकम कार्ड्स है ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंड। क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपका पूरी तरह से आपने खुद को चेंज कर लिया होगा। यही लग रहा है कि आप चीजों को जो अभी तक आपने होल्ड करके इस रिलेशनशिप में रखी हुई हैं, आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, हम साथ हो जाएंगे। आप अपने पास्ट इश्यूज को, करंट इश्यूज को लेट गो करने की कोशिश करेंगे। पेन, सॉरो, जो भी आप फील कर रहे हैं ना, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही है मेरी डेस्टिनी, यही है जो मुझे अपनाना है। उस दर्द को, उस तकलीफ को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। किसी भी डिफिकल्टी से निकलने की आप कोशिश करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है, हर चीज को आप दिल से अपना लोगे। वट एवर, लाइक अगर आपके पर्सन का रिजेक्शन भी आता है तो आप उसे दिल से अपना लोगे। अगर आपके पर्सन, मैंने कहा ना आप काफी सॉर्टेड लग रहे हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ सकते हो, आप बहुत सॉर्टेड हो, तो आप हर चीज को दिल से अपना लोगे। अब अगर माइंड की बात करूं, छोटा सा हिस्सा होता है जहां पर हमारा माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसमें हमारी यादें, हमारी सब चीजें स्टोर होती हैं। और आपने स्टोरेज पर इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं कि अब यहाँ पर कुछ स्पेस ही नहीं छोड़ा है आपने ना। तो एंड तक आते आते आप ये कोशिश करोगे कि मैं जो है ना, ये इतना जो मैंने अपने माइंड में इकट्ठा कर लिया है ना, मैं इसको थोड़ा निकालूं, वही लेट गो और ट्रांसफॉर्मेशन है। और स्पेस दूं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा फ्री करूं। आप इसके लिए कर सकते हैं कि खाली रूम में जाएं, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है इस रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, आप पेपर पे लिख सकते हैं या मिरर में देखकर आप उन बातों को बोल सकते हैं। इससे आपका जो एंग्जाइटी इशू है, जो आपकी नेगेटिव इश्यूज हैं, आप उन पे वर्क कर सकते हैं और थोड़ा हल्का हो जाएगा आपका बोझ। अब अगर बात करें आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे विद अल्केमिस्ट, आपके पर्सन ना कोई भी एक्शन बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ लेंगे, ठीक है। वो इसके दूरगामी परिणामों पर जरूर विचार करेंगे कि बहुत ज्यादा दूर तक देखेंगे कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे। और उनको पता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दौर से गुजर रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 2-3 कार्ड आ चुके हैं, तो क्लियरली कोई एक पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। उनको पता है कि अगर मुझे इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होना है तो मुझे हर एस्पेक्ट से सोचने की जरूरत है, और वो वही करेंगे। और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे ही बिना सोचे समझे हम मैरिज के डिसीजन पर पहुंचे, तो वो हर एस्पेक्ट से चीज को जज करने की कोशिश करेंगे। और वो ये देखेंगे हमारा जो रिलेशनशिप है वो कितने स्टेजेस से गुजरा है, हम दोनों ने क्या क्या सहा है, वो ये सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि आप दोनों कितना परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों की सोल एक दूसरे को कितना समझती है। अगर वो इन चीजों को एनालाइज कर पाए ठीक से, तो ही वो उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, अदरवाइज वो एक्शन नहीं लेंगे। और वो ये सब चीजें एनालाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जून मंथ में। ये ही हो या शी हो, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल पर्सन है, ये मैं आपको क्लियरली कह दूं।
इनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, एंड बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये हर एस्पेक्ट से सोचेंगे, उसके बाद ही ये कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स यू। उससे पहले ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन वेरी फ्यू केसेस आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट आपको भी यहाँ बहुत मैच्योरिटी से डील करना होगा। अब बात करूं अगर एनिमल स्पिरिट गाइड से, गूज टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रेदर देन काउंटिंग योर स्ट्राइविंग। आपको ना रेस्ट की बहुत जरूरत है। सीरियसली आपके माइंड में इतना कुछ है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, नींद ना आना, ये सारी चीजों के बाद यू नीड एक्चुअली रेस्ट। जैसे हमारे फोन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, वैसे ही यू नीड रेस्ट। आपको बहुत जरूरत है, आपका पीस ऑफ माइंड की आपको बहुत जरूरत है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लीजिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो भी आपको पीस ऑफ माइंड दे, आपको वो करनी चाहिए। अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए स्ट्रेस से आपको ये जरूरी है कि आप ये इस तरह की चीजें करें। अच्छी सी नींद लें, आप अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, आप सॉल्ट बाथ आपको जरूर लेनी है, और इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा शहर से बाहर जाकर घूम सकते हैं, जिससे कि आपको आपके मन की शांति, आपके दिमाग की शांति आपको मिले। Clear yourself. Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed. आपने कुछ तो टॉक्सिक एनर्जीज ऑब्जर्व कर ली हैं, जो आपको अपने एंजल से चाहिए कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपके अंदर से रिमूव कर दें। प्रेयर कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, गॉड को या एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए। क्योंकि हाँ, इस रिलेशनशिप में काफी टॉक्सिसिटी मुझे नजर आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई, ब्रेकअप, पास्ट इश्यूज हैं। तो आपको अपने आप को, अपने अंदर से वो टॉक्सिक एनर्जीज जो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, एज यू कैन सी हियर, इनको निकालने की बहुत जरूरत है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल प्रेयर करनी है, अपने एंजल को या अपने गॉड को रिक्वेस्ट करना है कि मेरे अंदर से जितनी नेगेटिव एनर्जीज है आप प्लीज उन्हें निकाल दीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज मेरे अंदर फिल कर दीजिए। सो ये करके देखिए। होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खूब सारा ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और खुद को शांत रखिए। बाय।